वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना होगा। अगर आप उनमें से एक हैं तो आज आप सही टाइम पे, सही वक्त, सही जगह में आप हैं। आज इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके पास भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी आज आपके पास आ जाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रेजेंटेशन को एकदम आखिर तक अच्छे से देखें और यहाँ से जितना नॉलेज हो पाए आप फ्री में ज्ञान को लेने की कोशिश करें। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। एक रिवोल्यूशन है। जैसे एक टाइम था जब माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ की बात होती थी और लोग उस पर पैसा लगाते थे और अमीर भी बनते थे। आज लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं और इससे बिजनेस भी कर रहे हैं। दुनिया भर के जितने भी बड़े दिग्गज लोग हैं, वो चाहे वॉरेन बफेट हों, स्टीव जॉब्स हों, या चाहे जैकमा हो, या चाहे इलोन मस्क हो, ये सारे लोग आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में दौड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आज जो एजुकेशन आपको दिया जाएगा, जो जानकारी आपको मिलेंगे, वो ब्लॉकचेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से हैं, जो कि आईआईटी खड़गपुर के पास स्थापित हैं। और इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मकसद है आपको फ्री में ब्लॉकचेन और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए ताकि आप आगे चल के इससे फ़ायदा भी ले पाएँ। और माई सेल्फ देवऋषि घोषाल, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और साथ ही साथ मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और ब्लॉकचेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ। चलिए दोस्तों, आज आपको यहाँ पर जिन्होंने बुलाया है, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, पहले तो थैंक यू उनको कि उन्होंने आपको ये मौका दिया है। तो इस मौके को अच्छे से आप लोग काम में लगाइए। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में हम लोग जितने ज़्यादा आगे जा रहे हैं, हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं और डिजिटल चीज़ों पे हम लोग एडप्ट करते जा रहे हैं और आदत हम लोगों का डिजिटली बन जा रहा है। और जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटल हो रहे हैं उतना ज़्यादा हमारी जो प्राइवेसी है वो खतरे में आ रही है। हम लोग के जो ओटीपी आते हैं या फिर हम लोग जो पिन देते हैं मोबाइल पे या डिवाइस पे, वो सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन को हम लोगों ने परमिशन दे के रखा है ऑलरेडी अपने फ़ोन पे, वो सारे एप्लीकेशन उसको सीन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके माइक्रोफोन, आपके कॉन्टैक्ट, सारे डिटेल्स सभी एप्लीकेशनों के पास हैं और इनसे खतरा भी होता है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों के पास ऐसे न्यूज़ आते हैं कि किसी के साथ यूपीआई फ्रॉड हो गया, किसी बैंक से अकाउंट से पैसे हड़प गए। तो इन सभी को बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको एक अनहैकेबल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्वर टू सर्वर काम करता है। एक ब्लॉकचेन सेक्टर में जितने सारे सर्वर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी को हैक करना होगा या कोई चेंजेस करने होंगे तो उसको एट ए टाइम सारे सर्वर को हैक करना है या फिर चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ब्लॉकचेन बहुत ही सेफ सिक्योर एक टेक्नोलॉजी है और इसीलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया है। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रिप्टोग्राफिक के ज़रिए, कि जैसे हम लोग कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं, उसी तरीके से कोडिंग करके क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी बनता है। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, इसको उससे पहले आपको समझना होगा करेंसी आया कैसे है। पहले के ज़माने में जब हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदते थे तो हम लोग एक दूसरे के साथ कोई भी चीज़ें दे के एक्सचेंज करते थे। इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। जैसे सपोज पकड़ लीजिए किसी के पास बैल हैं या गाय हैं और किसी को राइस चाहिए तो अपना बैल दे के राइस ले लेते थे। इस तरीके से लेन देन करते थे। बाद में वही चीज़ गोल्ड में तब्दील हुआ और गोल्ड लेन देन का एक प्रक्रिया चालू हुआ। फिर जाके गोल्ड महंगा होने के कारण उसको मेटल में तब्दील किया गया और मेटल के ज़रिए लेन देन जो एक्सचेंज होते थे उसको किया जाता था। फिर बाद में पेपर करेंसी आया। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स आए, 10 मिनट के डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, इस तरीके के। और उसके बाद अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया और आगे चल के जो अभी रेवोल्यूशन आ रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसीज़ का। और क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनता है तो ये अनहैकेबल, सेफ, सिक्योर बन जाता है और इसीलिए इसके ऊपर लोगों की नीड और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एक काम कैसे करता है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे काम करता है, सर्वर टू सर्वर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल चीज़ें डिजिटली होंगे। डिजिटल तरीके से कहाँ से होंगे, उसके लिए होते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज में बहुत सारे क्रिप्टो रहते हैं। जैसे बैंक से हम लोग पैसे लेन देन करते हैं, एक्सचेंज का काम है क्रिप्टो को लेन देन करना, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करना, और उसके लिए आप अपने कंट्री के करेंसी से आप इस सब डील को कर सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू। अब
एक्सचेंज का काम क्या होता है, एक्सचेंज के पास बहुत सारे करेंसी रहते हैं। आप जैसे ही अपने करेंसी से किसी भी करेंसी को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारी क्रिप्टो कॉइन हैं, किसी भी करेंसी को आप खरीदते हैं तो एक्सचेंज आपको उस पैसे के बदले में क्रिप्टो दे देते हैं और फिर आगे चल के आप उसका ट्रेड कर सकते हैं, आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो आपको, एक जो बायर होते हैं जो कि क्रिप्टो बाय करता है और एक सेलर होता है जो कि क्रिप्टो खरीदता है। इसको P2P माध्यम के थ्रू ज़्यादा किया जाता है, पर P2P का मीन्स है पर्सन टू पर्सन, इसको ज़्यादा वेरीफाई किया जाता है, तो एक दूसरे के साथ ये टोटली एक्सचेंजेबल हो जाते हैं। और ये सारे करेंसी का वैल्यू कौन क्रिएट करता है, जैसे हमारे नोट या फिर जो हम फिएट करेंसी यूज़ करते हैं उसको RBI अप्रूव करती है, तो ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में होती हैं, उसकी जो मान्यता होती है वो एक प्लेटफॉर्म देती हैं जो कि RBI जैसे हैं, तो उस टाइप के जो भूमिका है वे पालन करते हैं। और प्लेटफॉर्म का काम है कि हर कॉइन की जो जेन्युइनिटी है उसको परख करना, उसकी स्टेबिलिटी को देखना, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को देखना, उसका एक वैल्यूएशन तैयार करना और उसके बाद उसको एक्सचेंज में लिस्टेड करना और एक्सचेंज के थ्रू वो मार्केट में आते हैं। क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है, क्रिप्टो को तैयार किया जाता है, क्रिप्टो बनाया जाता है, जो बनाने की प्रोसीडिंग है उसको क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं, जो कि सर्वर से होते हैं, जो एक बड़े मदर सर्वर के ज़रिए, सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए सारे ट्रांजेक्शनों को वेरीफाइड करके न्यू क्रिप्टो जनरेट किए जाते हैं, न्यू एल्गोरिदम बनाए जाते हैं। और जो लोग इसको करते हैं उसको थोड़ा सा क्रिप्टो के रूप में, जो क्रिप्टो माइनिंग करते हैं चाहे बिटकॉइन हो इथेरियम हो, उनको थोड़ा सा बिटकॉइन या इथेरियम एज ए रिवार्ड मिलते हैं, वही आगे चल के मार्केट में क्वांटिटी और उसमें एडप्ट होते हैं और ज़्यादा बढ़ती हैं और इस तरीके से एक उसका वॉल्यूम जनरेट होते जाता है। व्हाट इज़ डेफी? डेफी क्या है? डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। फाइनेंस की दुनिया में हम लोग जैसे आज के डेट में कहीं भी कुछ भी करना है तो हमें माध्यम को पकड़ना पड़ता है, कोई मीडिएटर को पकड़ना पड़ता है। बट अगर आप डेफी के ज़रिए अगर डायरेक्ट आप क्रिप्टो की किसी कंपनी में, क्रिप्टो के किसी प्रोजेक्ट में या किसी कॉइन में निवेश करना चाहते हैं तो डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, चाहे वो ज़मीन हो या एक कार हो या चाहे एक घर हो, तो उसके लिए हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी एक राइट्स होती हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से उसकी एक वैल्यू मिलती है बाय पेपर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है आपको वो वैल्यू क्रिएट करके देना। इससे आपके जो पैसे हैं वो सेफ सिक्योर हो जाते हैं। आप जिस भी चीज़ को, जिस भी कॉइन को या ब्लॉकचेन के किसी प्रोजेक्ट में आप अगर निवेश कर रहे हैं तो वो सेफ सिक्योर हो जाता है और उसका एक ट्रस्ट लेवल आ जाता है और जैसे मान्यता मिलती है किसी भी चीज़ को खरीदने से, वो मान्यता भी आपको मिल जाती है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किए गए हैं, आप आखिर में फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में जाके ब्लॉकचेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट.com में जाके आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। सभी को धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए।